नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। अभी महादेव बेटिंग ऐप घोटाले का जो उसकी आग थी वो शांत भी नहीं हुई थी कि एक और उससे भी बड़ा मामला सामने आया है। मामला शराब घोटाले का है। घोटाला जो अलग है दिल्ली शराब घोटाले से, पर घोटालों से हो रहे देश की जनता का नुकसान सबसे बड़ा घोटाला है। चुनी हुई सरकार के द्वारा जनता को धोखा देना सबसे बड़ा घोटाला है और जनता के साथ किया गया विश्वासघात आए बगाए उजागर हो ही जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और स्वागत है आपका रण क्षेत्र में। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में 2018 से लेकर 2023 के बीच कांग्रेस की सत्ता थी। कांग्रेस की सत्ता के दौरान कई घोटालों को लेकर कांग्रेस सरकार पर आरोप लगते रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोल घोटाला, यूपीएससी मामला समेत आबकारी मामले की गूंज सड़क से लेकर संसद तक सुनाई दी गई है, सदन तक सुनाई दी गई है। ऐसे में आबकारी मामले में जिस तरह से ईओडब्ल्यू नए सिरे से जांच कर रही है, उससे यह पता चल पा रहा है कि हो सकता है इसमें ना सिर्फ बड़े रसूखदार अंदर हुए हों, बल्कि आने वाले दिनों में सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए कई लोगों को भी ईओडब्ल्यू की टीम जेल के भीतर भेज सकती है। इस बीच ईओडब्ल्यू ने रायपुर में बड़ी कार्रवाई की और जमीन से खोजकर फर्जी होलोग्राम रूपी सबूत को निकाला है। इस बीच छत्तीसगढ़ में एक बार फिर चर्चा हो रही है कि क्या कांग्रेस शासन काल में सत्ता की मलाई खाने वाले जो लोग हैं अब जेल जाने वाले हैं। इसी पर यह हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिएगा। बहुचर्चित शराब घोटाले मामले को लेकर इन दिनों देश की राजनीति पूरी तरह से गर्म है, जिसके छींटे अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और झारखंड में हेमंत सोरेन के बाद अब छत्तीसगढ़ तक पहुंच चुके हैं, जहां 2,500 करोड़ के आबकारी घोटाला में उपयोग किए गए नकली होलोग्राम एंटी करप्शन ब्यूरो ने बरामद किया है। ये नकली होलोग्राम रायपुर शहर से लगे धनेली से जब्त किए गए हैं, जहां सबूत मिटाने के लिए होलोग्राम को जलाने का प्रयास भी किया गया था। अफसरों की माने तो धनेली में जिस खेल से यह होलोग्राम जब्त किया गया है वह शराब घोटाले के आरोपित अनवर ढेबर के पिता के नाम पर है। एसीबी ने होलोग्राम जब्त करने के साथ ही 3 आरोपितों को भी गिरफ्तार किया है, जहां आरोपित अनुराग द्विवेदी, अमित सिंह, दीपक द्वारी को पकड़ा गया है। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की सुगबुगाहट तब तेज हुई जब 11 मई 2023 को भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने शराब माफियाओं के साथ कांग्रेस सरकार के नेताओं की साठगांठ का आरोप लगाया। जब गणेश शंकर मिश्रा ने सीधे रूप से तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर शराब घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया। इसके बाद 27 मई 2023 को धरसीवा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मांढर में राज्य सरकार की शराबबंदी पर वादाखिलाफी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सभा का आयोजन किया गया। इसके बाद 2 सितंबर 2023 को छत्तीसगढ़ प्रवास पर पहुंचे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में कांग्रेस सरकार के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया। इस दौरान आरोप पत्र पर अमित शाह ने राज्य सरकार को घेरते हुए शराबबंदी का उल्लेख किया। वास्तव में छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ के शराब घोटाले मामले को लेकर प्रदेश में राजनीति प्रारंभ से होती रही है। इस घोटाले में अब तक कई अधिकारी और व्यापारी जेल के अंदर हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ में हाल ही में विष्णुदेव साय सरकार ने शराब नीति को लेकर एक बड़ा और अलग निर्णय लिया है, जहां हुई कैबिनेट बैठक पर कई फैसलों पर मोहर लगाई गई है, जिसके तहत आबकारी विभाग में प्रभावी FL10A और FL10B लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इसके साथ ही अब सरकार खुद शराब खरीदेगी, जिसकी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ बेवरेज कॉरपोरेशन को दी गई है। वहीं छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस की चर्चा राज्यसभा तक पहुंच गई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए स्वयं इसका जिक्र किया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री के साथ शराब घोटाला जुड़ा। यही आप पार्टी वाले चीख चीख करके कहते थे कि ईडी सीबीआई को लगा दो और इस मुख्यमंत्री को जेल में डाल दो, खुलेआम कहते थे। और
ईडी ये काम करे, इसके लिए गुजारिश करते थे। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में हुए ताजा खुलासे की माने तो छत्तीसगढ़ में शराब माफिया और अफसरों की मिलीभगत से वहां शराब की बोतलों में अवैध होलोग्राम लगाकर शराब की बिक्री की जा रही है, जिन आरोपों के साथ ही अब घेरे में है सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, क्योंकि अब शराब घोटाले में जांच की आंच उनके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो चलिए आज एक और घोटाले की बात करते हैं जो कि शराब से जुड़ा है, पर है छत्तीसगढ़ का और कांग्रेस के शासनकाल के दौरान ये संगीन आरोप लगा है होलोग्राम का। होलोग्राम और नकली शराब और लोगों की जिंदगी से ये खिलवाड़ आखिर कितनी मौतों का भी कारण बन सकता है, उसका कोई आंकड़ा ही सामने शायद नहीं होगा। इसी पर चर्चा करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे तमाम गेस्ट जो हैं कुछ ही पलों में आपकी टीवी स्क्रीन पर आएं, ताकि इस मामले को आगे बढ़ाया जाए और ये समझा जाए कि आखिर इतना बड़ा शराब घोटाला ऐसे ही चलता कैसे रहा और किस तरीके से इस पर अपडेट्स जो हैं वो आने लगी हैं और अब इस घोटाले की जांच कितने आगे पहुंची है। क्योंकि खबर के हिसाब से ईओडब्ल्यू ने 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। अनुराग द्विवेदी, अमित सिंह, दीपक द्वारी से ईओडब्ल्यू पूछताछ करेगी, जिसमें बड़े खुलासे हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि अमित सिंह गिरफ्तार अरविंद सिंह का भतीजा है। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले के लिए नकली होलोग्राम का प्रयोग किया गया था। यह बात इतनी आसान नहीं है। तार इसके छत्तीसगढ़ से लेकर नोएडा तक जुड़ते हैं। इस मामले में ईडी के बाद एसीबी भी जांच कर रही है। मामले में एसीबी ने हाल ही में 10,000 से अधिक पन्नों की चार्जशीट, 9,000 से 10,000 पन्नों की चार्जशीट की बात सामने आई। अफसरों के अनुसार दोनों एजेंसियों की लंबी जांच के बावजूद अब तक नकली होलोग्राम किसी के हाथ नहीं लगा था। एसीबी के सूत्रों ने बताया कि आज मुखबिर के जरिए धनेली के एक खेत में होलोग्राम दबे होने की सूचना मिली। इसके बाद एसीबी की टीम ने वहां दबिश दी। मौके पर जेसीबी से आप सोचिए खुदाई कराई गई। इस दौरान जमीन के नीचे जले हुए होलोग्राम जब्त किए गए। अफसरों ने बताया कि धनेली में जिस खेत से होलोग्राम जब्त किया गया है वह रायपुर के महापौर एजाज ढेबर और अनवर ढेबर के पिता जहीर हाजी अहमद के नाम पर है। ये बड़े संगीन आरोप और बड़े सारे प्रश्न जिनका उत्तर जानना बेहद जरूरी। मैं चाहूंगा हमारे तमाम मीडिया गेस्ट पैनलिस्ट जो हैं और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ भी इस वक्त मौजूद हैं। स्वागत करना चाहूंगा इस वक्त हमारे साथ अमित चिमनानी जी हैं, छत्तीसगढ़ मीडिया प्रभारी भाजपा के, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। गणेश शंकर मिश्रा जी, पूर्व आयुक्त, रिटायर्ड आईएएस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी यहां पर जुड़े, आपका धन्यवाद। और साथ ही साथ पंडित राज शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस का, आपने समय निकाला, आपका धन्यवाद। और महत्वपूर्ण योगेश मिश्रा, ब्यूरो चीफ छत्तीसगढ़ के। योगेश, खबर की शुरुआत आपसे करते हैं। मामला पेचीदा तो लगता है, लेकिन इसको आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को, ये जनता को समझाने के लिए कि आखिर किस तरीके से ये पूरा घोटाला किया गया था, क्योंकि दिल्ली के घोटाले को भी लोग आज तक समझने का प्रयास कर रहे हैं और एक और बड़ा घोटाला जो कि शराब से जुड़ा हुआ है, होलोग्राम का, और कैसे किस तरीके से कोई भी शराब, किसी पर भी होलोग्राम अगर लगा दिया जाए तो एक तरीके से ऑथराइज हो जाता है कि शराब अच्छी होगी, लोग ये समझ के लेते होंगे, और कितना बड़ा खतरा हो सकता था। विस्तार में योगेश। शिवम, देखिए मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में यदि हम 2023 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो खास तौर पे बहुत सारे घोटालों की बात सामने आती है। कांग्रेस के शासनकाल में जिस तरह से जो बड़े अगर मामलों की बात करें, यहाँ पर पीएससी को लेकर के भी बड़ी चर्चा थी। जिस तरह से कोल स्कैम में हम देखें कि उस समय की तत्कालीन जो सचिव है मुख्यमंत्री की, सौम्या चौरसिया, वो अभी भी जेल के भीतर हैं। तत्कालीन आईएएस रानू साहू जेल के भीतर हैं। तो ऐसे कई बड़े बाशिंदे रहे हैं राज्य के जो अभी भी जेल के सलाखों के पीछे हैं। और अगर बात करें आबकारी मामले को लेकर के शिवम, तो इस मामले की गूंज लगातार यहाँ पे सड़क से लेकर के सदन तक सुनाई दी है। भारतीय जनता पार्टी ने बकायदा इस विषय को लेकर के बहुत सारे प्रदर्शन किए। कई जगहों पर तो बकायदा निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया। और इस मामले को लेकर के शुरू से ही विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया भी था। और जैसा कि हम बता भी रहे हैं कि दिसंबर माह में जब देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे छत्तीसगढ़, तो उन्होंने भी इस दौरान जब आरोप पत्र जारी किया था तो इस विषय का उल्लेख किया था। तो आबकारी मामले को लेकर के शिवम, जिस तरह से इसमें एक से एक बड़े नाम जो हैं वो लगातार गिरफ्तार हो रहे हैं। और चूंकि इस अगर पूरे हम गिरफ्तार लोगों में बात करें तो अनवर ढेबर ये एक बड़ा नाम है। अनवर ढेबर जो हैं रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के भाई हैं। और एजाज ढेबर यानी कि कांग्रेस के नेता, और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है सीधे सीधे बिना सरकारी निर्देश के ऐसी इतनी बड़ी घोटाले को लेकर अंजाम भला कैसे दिया जा सकता था। तो कई ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के सीधे सीधे
उस समय कांग्रेस के जो सरकार में मुख्यमंत्री रहे हैं भूपेश बघेल, उन पर लगातार सवाल खड़े होते थे। और उसके अलावा ये कहा जा रहा था कि जो ब्यूरोक्रेसी थी उस समय की वो सीधे तौर पे इन्वॉल्व थी, और इसीलिए इस मामले को लेकर के जैसे ही देखिए आप जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है शिवम, तो एक के बाद एक कई तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। आप समझिए कि जमीन के नीचे खोदकर सबूतों को निकाला जा रहा है। उससे आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पे और कितने प्रायोजित ढंग से इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया है। और जिस तरह से कोल मामले का मैंने उल्लेख किया, कोल मामले में भी कई तरह के चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे। तो एक के बाद एक जो है, चूंकि घोटालों की बात भाजपा उस समय करती थी और लोग भी ये मानते थे कि चाहे वो पीएससी की बात हो, कोल स्कैम की बात हो या आबकारी की बात हो, कहीं ना कहीं सरकार का इन्वॉल्वमेंट रहा है। और इसीलिए जिस तरह का यहाँ पे चुनाव का परिणाम आया उसमें भी प्रभावित ढंग से इसको माना गया कि घोटालों का असर दिखाई दिया है। और ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जब ये जांच बढ़ता जाएगा तो हो सकता है कई बड़े नाम जो हैं उन पर भी सीधे तौर पे आरोप की पुष्टि होती भी नजर आ सकती है। शिवम, बिल्कुल बिल्कुल। पंडित राज शर्मा जी, आपसे अगर मैं पूछूं, कांग्रेस की अगर आप बात रखेंगे तो आप क्या कहेंगे कि जमीन में गाड़ दिए गए जले हुए होलोग्राम मिले हैं और एक और संगीन मामला, महादेव बेटिंग ऐप का मामला शांत हुआ नहीं था कि एक और संगीन आरोप यहां पर लगा है। नकली होलोग्राम, शराब भी नहीं कहूंगा, नकली होलोग्राम से इसकी शुरुआत अगर होती है, शराब जो नकली बनती है, बेची जाती है, इसमें जो एजाज ढेबर का नाम इन्होंने लिया योगेश ने, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उनके एजाज ढेबर जो हैं वो करीबी भी माने जाते हैं भूपेश बघेल के। ऐसे में अगर गाज ना गिरे, आपको नहीं लगता क्या मुख्यमंत्री भी इसमें पूरे दायरे में आते हैं और यहां पर उनकी जांच होनी चाहिए, सघनता से जांच की जानी चाहिए? आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूं ये सब जांच का विषय है। अगर होलोग्राम मिले तो उसकी जांच की जाए। आप प्राइमरी फेसिया में ही अगर ये कह दो कि नहीं पूर्व मुख्यमंत्री अपराधी हो गए, मेयर के खेत में मिला है तो मेयर अपराधी हो गया, तो ये भी जल्दी होगी। मेरा ये मानना है कि इतनी जल्दी ये जो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कांग्रेस को बदनाम करने के लिए कर रही है, अगर इतना ही ये जल्दी जो वो हाथरस में बाबा के कारण हुआ, बाबा को ही पकड़ लेती, थोड़ा बहुत तो मतलब अपना इकबाल दिखाएगी ना। और मैं तो ये कह रहा हूँ खुलेआम, जो गलत हो वो ठीक है, जिसने गलती करी है वो पकड़ा जाए, जेल में जाए। मगर होलोग्राम मिल गए तो इसका मतलब ये कोई कि आप जिसकी जमीन पे मिल गए, घर पे तो मिले नहीं। अगर घर पे मिलते तो ये मान लिया जाता भाई आपके घर पे कैसे आए। खेत में पता नहीं व्यक्ति जाता कि नहीं जाता है, हम भी खेती वाले हैं, हमारी खेती भी कई बार मिली, तो उसमें ये नहीं कि आप आप कह रहे हैं ठीक है सबूत मिला है, लेकिन फिर भी सबूत मिला है, फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि सत्य है। देखिए जो सत्य दिख रहा है उसको कैसे नकारा जा सकता है। खैर कोई बात नहीं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे थोड़ी देर के लिए। मंगलौर विधानसभा में भी चुनाव का जो है वो दौर है, बिल्कुल बच चुका है, विधानसभा चुनाव है और इस वक्त वहां पर पुष्कर सिंह धामी और जयंत चौधरी वहां पर मौजूद है। पुष्कर सिंह धामी को सुनते हैं 2 मिनट के लिए, क्या वो कुछ कह रहे हैं। मजदूर विजय संकल्प रैली लिब्बाहाड़ी मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव में यहाँ मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के हमारे कर्मठ एवं जुझारू प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, मंच पर आसीन हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, मंच पर आसीन हमारे उत्तराखंड की सह प्रभारी और लगातार जिन्होंने लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया है और अभी आज ही फिर से उनको संगठन की जिम्मेदारी हमारे सह प्रभारी के नाते संगठन ने दी है। आदरणीय रेखा वर्मा जी, हमारे राज्यसभा के सांसद और बहुत वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय नरेश बंसल जी, और आज जिनके लिए हम सभी लोग आप सबके समक्ष यहाँ निवेदन करने के लिए आए हैं, ऐसे हर दिल अजीज और हर असंभव को संभव बनाने की जो हिम्मत रखते हैं
हर चुनौती को स्वीकार करते हैं। ऐसे हमारे प्रत्याशी श्री करतार सिंह भड़ाना जी, हमारे वरिष्ठ विधायक और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष है आदरणीय मदन कौशिक जी, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय आदेश चौहान जी, हमारे लोकप्रिय विधायक भाई प्रदीप बत्रा जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय स्वामी यतीश्वरानंद जी, प्रदेश के महामंत्री आदरणीय आदित्य कोठारी जी, आदरणीय जितेंद्र चौधरी जी, यहाँ जिला प्रभारी भाई आदित्य चौहान जी, हमारे जिले के अध्यक्ष श्री शोभाराम प्रजापति जी, श्री संदीप गोयल जी। चलिए वापस आते हैं चर्चा में। ये तो बात कर रहे थे मंगलौर की, जहां पर एक कड़ी टक्कर बसपा, कांग्रेस और भाजपा के बीच में है, जहां पर हाजी काजी वर्सेस बीजेपी देखने को मिल रहा है। और यही मामला जो था इसको कवर करने हम वहां पे गए भी थे और आज यहां पर पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हैं और आरएलडी भी वहां पर, नेता जयंत चौधरी वो भी यहां पर पहुंचे। चलिए वापस आते हैं, छत्तीसगढ़ के मामले की चर्चा कर रहे थे। पंडित राज शर्मा जी ने जो बात कही, हमारे साथ पूर्व आयुक्त रिटायर्ड, हमारे साथ आईएएस ऑफिसर गणेश शंकर मिश्रा जी, आप भी यहां पर मौजूद हैं। इस केस को, राजनीतिक विषय तो यहां पर है, दोनों पार्टियां आरोप प्रत्यारोप लगाएंगी, लेकिन इस केस को अगर आप समझा पाए हमारे दर्शकों को, इसमें कई पदाधिकारी, उनके नाम शामिल इसमें हो रहे हैं, कई बड़े चेहरों के नाम यहां पर सामने आ रहे हैं। कितना बड़ा लेवल का ये घोटाला हो सकता है? मैं कहीं पढ़ रहा था तो वहां पता लगा हर पेटी पर 300-400 रुपए का कमीशन जाता था ये ढेबर को, और ये पैसा कहां से कहां तक जाता होगा, इसका क्या अनुमान लगाया जा सकता है? देखिए, मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि ये जो भी FL10 लाइसेंस होते हैं, लाइसेंस होल्डर होते हैं, पहले ये व्यवस्था थी कि छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन, इसके द्वारा जो है लाइसेंस प्रदान किए जाते थे और FL10 का लाइसेंस होता था। वहाँ से जो है जो शराब सप्लाई होती थी अलग अलग ब्रांड की, फॉरेन लिकर, तो वो सारे ब्रांड में जो है जो होलोग्राम चस्पा किया जाता था। होलोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट और टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, हर एक में नंबरिंग होती है और ये होलोग्राम हर बॉटल में चस्पा किया जाता है और उसके बाद ही बिकता है। अभी जो प्रकरण ईडी के द्वारा सामने लाया गया है उसमें ये पाया गया है कि 2018 में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी और 2019 से लेकर के 2022 का जो पीरियड है, उस पीरियड की जो जांच की गई ईडी के द्वारा, उसमें यह पाया गया कि 2100 करोड़ रुपए के घोटाला किया गया है और वो घोटाला इसी होलोग्राम के माध्यम से किया गया है। इस होलोग्राम की बात सामने सबसे पहले तब आई जब ये नगर नार के पास जब वो बोतल की जांच की गई थी, तो वो जिसमें जो नंबर था होलोग्राम का, वो नंबर वो पाया गया जो कि पहले ही जो है जिसकी 2022 में जो बिक्री हो चुकी थी वह नंबर पाया गया। तब इसके मामले की जब तह में जांच पाई गई तो ये सामने आया कि इसमें जिस प्रकार से 2019 से 2022 तक जितने शराब की बिक्री की गई है उसको यदि गणना किए जाए तो 2100 करोड़ रुपए के जाली होलोग्राम लगा करके और उसको जो है इस प्रकार से शासकीय राजस्व की चोरी की गई है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से बिहार में हमने देखा था, चारा घोटाला देखा था, ये इंस्टीट्यूशनल संस्थागत करप्शन का ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि किस प्रकार से जिसमें पूरा शासन तंत्र ही भ्रष्टाचार में शामिल होता है। किसी एक अधिकारी के द्वारा या किसी एक पुर्जे के द्वारा मशीनरी के कोई करप्शन किया जाता है तो इतने लंबे समय तक नहीं चलता जब तक कि एक पूरे जो शासन का उसमें समर्थन न हो। अच्छा। ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन का बहुत बड़ा उदाहरण है। और जिस प्रकार से लालू का जो चारा घोटाला हुआ था उनके सीएम के रहते हुए, और उसमें ईडी ने जांच की और सारे प्रमाण एकत्रित किए, दस्तावेज एकत्रित किए और उसमें 4 से 5-6 मामलों में जो है पहले ही जो लालू प्रसाद यादव को कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है कोर्ट के द्वारा। उसी प्रकार से इसमें ईडी के द्वारा जब प्रकरण सामने आया गया, पीएमएलए के तहत ईओडब्ल्यू में उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाया है और वो सारे दस्तावेज एकत्रित कर रहे हैं। ये जो अनवर ढेबर नाम का व्यक्ति है जिसके खेत में प्लॉट में 6 फीट नीचे जिसको जेसीबी से जो है ईओडब्ल्यू ने खोद करके निकाला है, वहां अधजले होलोग्राम पाए गए हैं।
तो कोई भी, चाहे ये जो पूरा सिस्टम है, एक्साइज सेक्रेटरी होते हैं, एक्साइज कमिश्नर होते हैं, हर जिले में जो है डिस्ट्रिक्ट एक्साइज अफसर या असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, और 4 या 5 जिलों में एक डिप्टी कमिश्नर एक्साइज होता है जो संभागीय स्तर पर अधिकारी होता है, और एक्साइज डिपार्टमेंट सारी व्यवस्थाओं का सुपरविजन करता है। तो प्राइवेट प्लेयर इसमें जब एंट्री कर रहे हैं, अनवर ढेबर की इसमें क्या रोल है? जिस प्रकार से कोल घोटाला का प्रकरण छत्तीसगढ़ में सामने आया, जिसमें सूर्यकांत तिवारी एक प्राइवेट प्लेयर था, उसके माध्यम से घोटालों को अंजाम दिया गया है, उसी प्रकार से आबकारी घोटाला में अनवर ढेबर नाम का व्यक्ति, जो कि यहाँ के जो रायपुर के महापौर उनके भाई हैं और जो कि मुख्यमंत्री के अत्यंत विश्वस्त पाए जाते हैं, सभी लोग, ये ओपन फैक्ट है, किसी छिपाने वाली बात नहीं है। उनका जब रोल, उनके प्लाट से जब 6 फीट के नीचे जब बड़ी संख्या में होलोग्राम पाया गया है, तो इसमें ईडी को या ईओडब्ल्यू को निश्चित रूप से ऐसे दस्तावेज मिले होंगे, ऐसे एसएमएस मिले होंगे, मैसेज मिले होंगे, व्हाट्सएप मैसेज मिला होगा, जिसके आधार पर ये प्रकरण जो है कहीं न कहीं मुझको लगता है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये बताना चाहूंगा, एक्साइज डिपार्टमेंट या सेल टैक्स डिपार्टमेंट एक टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है। उसमें हमारे समय में जब एक्साइज कमिश्नर तो अमर अग्रवाल जी इसके जो है मंत्री हुआ करते थे। अब इन्होंने जो है 2018 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, तो इन्होंने उसकी पहले से तैयारी कर ली थी। एक आबकारी विभाग का जो मंत्री बनाया गया, वो क्या नाम था उनका, कवासी लखमा जो है वो एक्साइज डिपार्टमेंट के मंत्री बनाया गया है, जिनको अक्षर ज्ञान भी नहीं, जो अपना हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते, जो अंगूठा छाप हैं, ऐसे व्यक्ति को एक्साइज मिनिस्टर के कुर्सी में रखा गया। तो इसमें कहीं न कहीं इसमें शासन की क्या रूपरेखा थी, क्या मंशा थी, क्या इंटेंशन था, वही क्लियर होता है। मुख्यमंत्री चाहते थे कि वो जो मिनिस्टर वो सिर्फ नाम के हों और सारी चीज जो उनके हिसाब से चलता रहे। तो निश्चित रूप से इसमें जो प्रमाण होगा, तो ये तो मुझको मालूम नहीं है क्या प्रमाण है, कैसा है, लेकिन जिस प्रकार से प्रकरण के फैक्ट्स हैं, उससे मुझको ये निश्चित रूप से पता चलता है कि इसमें महसूस होता है कुछ इसके तार जो है बहुत ऊपर तक जुड़े हुए जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अमित चिमनानी जी भी हमारे साथ है, लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, गणेश शंकर मिश्रा जी विस्तार से समझाया। आपको अगर मैं अमित पूछूं कि जमीन के अंदर गड़ा हुआ करप्शन एक तरीके से कहा जाए तो खोद के निकाल लिया जेसीबी के द्वारा, कुछ यही भाजपा का स्टाइल जो है वो समझ में आ रहा है। लेकिन अब पंडित राज शर्मा कह रहे हैं कि भाई ये केवल एक आध सबूत मिले हैं, इसके आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि भाई वो साबित हो जाता है दोष। लेकिन आप अगर उस राज्य को बेहतर समझते हैं, इसको इन डेप्थ समझते हैं, अब समझ में आता है कि छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर अब बड़े बड़े फैसले क्यों लिए जा रहे हैं। विस्तार से अपने पॉइंट को रखिए और जो पंडित राज शर्मा जी ने कहा था उसका भी काउंटर। पंडित जी ने जो बात कही कि जिनका खेत था वहां पे किसी ने और ने भी रखा होगा, ऐसी भी संभावना हो सकती है, ठीक है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जिनका खेत था वही आरोपी है और उन्होंने खुद नकली होलोग्राम बनता था, इसको एक्सेप्ट करने वाले पहले व्यक्ति वही। तो जो खुद आरोपी हैं और जो स्वीकार कर रहे हैं कि नकली होलोग्राम बनता था और उसमें वो इन्वॉल्व थे, उसके बाद उनके खेत से मिल रहा है 6 फीट नीचे मिल रहा है, तो अभी अचानक तो किसी ने डाला नहीं, अचानक तो किसी ने जलाया नहीं, और ये सारी घटनाएं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हालांकि इसका जो कंक्लूजन है वो जांच एजेंसियां ही देंगी, हम कोई नहीं होते कि हम बताएं कि ऐसा हुआ है। लेकिन नहीं, पर जांच एजेंसी को भी तो कह देते हैं ना, फिर ये कह देते हैं कि भाई जांच एजेंसी आपके इशारे पे काम कर रही है। 2200 करोड़ का घोटाला सामने आ रहा है, 9000 से 10000 पन्ने की चार्जशीट है। अब आप फिर आप पर ही आरोप लगाते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने सदन में भी इसका जवाब दिया है, लेकिन आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, सारे आरोप तो अब झूठे इसलिए साबित हो गए क्योंकि जो आरोपी हैं, जिनकी वकालत पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी करते थे, जब पहली बार इनकी गिरफ्तारी हुई तो इसे तानाशाही बताया गया और चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास बताया गया। भूपेश बघेल जी इन आरोपियों के सबसे बड़े वकील थे और इनको संरक्षण दे रहे थे, मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे रहने के बावजूद। उनका जिम्मा ये था कि नहीं, अगर कुछ बात है तो जांच होनी चाहिए, चलिए जांच करिए। लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं कहा, न उन्होंने खुद जांच करवाई, न उन्होंने किसी जांच का स्वागत किया, न वो चुप रहे। उन्होंने सीधा आरोपियों को संरक्षण दिया और कहा कि नहीं, ये गलत हो रहा है। बाद में एविडेंस मिलते चले गए। एक बहुत ही रोचक तथ्य मैं आपके सामने रखता हूँ। जब तक ईडी के और ये छापे नहीं पड़े थे, तब तक शराब से होने वाला राजस्व 3500 करोड़ रुपया दिखा रही थी राज्य की सरकार, मात्र 3500 करोड़ 2021-22 तक। लेकिन जैसे ही छापे पड़े, जैसे ही ये सब जो नकली होलोग्राम की घटनाएं बंद हुई, दबाव पड़ा, तो आप देखिए कि 3000 करोड़ रुपया अचानक से शराब से होने वाले राजस्व में वृद्धि हो गई।
यानी कि जो चूना अपनी ही सरकार लगा रही थी अपने ही राजस्व पर, वो जब पकड़ा गया तो छत्तीसगढ़ के गरीबों को 3,000 करोड़ रुपया मिला केवल शराब की चोरी पकड़े जाने से। तो ये एक ऐसा फैक्ट है जो अपने आप में प्रूव करता है कि शराब घोटाला किस बड़े पैमाने पर चल रहा था। बाद में अभी जब जांच चली है तो आरोपियों ने स्वीकार भी कर लिया है कि हाँ, नकली होलोग्राम बनते थे। उसके बाद ये नकली होलोग्राम कौन से थे ये भी अधिरले रूप में मिल गए हैं। तो कड़ी दर कड़ी इसकी बातें खुलती जा रही हैं। और एक बात बहुत स्पष्ट है माननीय शिवम जी, कि मुख्यमंत्री जी अगर संरक्षण इनका कर रहे थे तो ये साफ होता है कि मुख्यमंत्री जी इसमें इन्वॉल्व हैं, तभी वो अपने लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे थे। ठीक। दूसरा विषय ये कि एक प्रदेश के मुखिया को न पता हो और उसके प्रदेश में इतना बड़ा घोटाला हो जाए, ये संभव नहीं लगता। क्योंकि उनकी जो उप सचिव है, जिसकी बार बार जमानत की याचिका खारिज हो रही है, कोर्ट ने बकायदा फटकार लगाई है, 1 लाख रुपए का जुर्माना डाला है कि आप बार बार जमानत क्यों मांगते हैं। ये किसके ऊपर? मुख्यमंत्री की उप सचिव, किसी अन्य विभाग में नहीं। तो क्या शिवम जी आपका कोई कलीग जो आपके चैनल में, आई एम सॉरी कि मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ कर रहा हो तो आपको पता ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल ठीक। मेरे ऑफिस में जो काम कर रहा है वो मेरे नाक के नीचे कुछ कर ले और मुझे ना पता हो, ये हो नहीं सकता। तो ये सीधे तार हर घोटाले के, चाहे कोयला घोटाला हो चाहे शराब घोटाला हो, ये जुड़े हैं तो सीधे मुख्यमंत्री निवास से, पूर्व मुख्यमंत्री निवास से जुड़े हैं। और जैसे जैसे सबूत सामने आ रहे हैं ये बात और ऊपर। बिल्कुल ठीक है। अमित ने यहाँ पर कहा योगेश कि ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एक, जैसे यहाँ पर पूर्व आयुक्त जो थे उनके द्वारा कहा गया था गणेश शंकर जी की तरह से, और ये भी सहमति भर रहे हैं कि मुख्यमंत्री को पता ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, पूरा सिस्टम इसमें इन्वॉल्व ना हो योगेश, उनको ऐसा तो हो नहीं सकता। कहीं आंकड़ा आता है 2200 करोड़ का, अब इनके आंकड़े के हिसाब से कि लगभग 3000 करोड़ रुपए का जो है वो चेंज आने को देखने को मिला। कितना बड़ा घोटाला आपको लगता है यहाँ पर है, और यहाँ पर पॉलिटिकली कनेक्शंस कैसे जाएंगे सीएम तक, और क्या आपको लगता है जल्द उन पर भी ये गाज बड़ी जो है वो गिरने वाली है? इनकार नहीं किया जा सकता, चूंकि देख रहे हैं हम छत्तीसगढ़ में, जैसा मैंने पहले उल्लेख किया कि लगातार भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ रोड मैप बताती थी कि चुनाव के बाद वो क्या करने वाली है यदि सरकार बनती है तो, लेकिन दूसरी ओर बार बार कांग्रेस शासनकाल में जिस तरह के घोटाले हुए हैं तो उनका उल्लेख बार बार किया जाता था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और चूंकि जैसा अमित चिमनानी जी बता रहे हैं, गणेश शंकर मिश्रा जी बता रहे हैं, हम लगातार जब ग्राउंड में जाते थे तो लोग भी ये कहते थे कि हाँ, बहुत बड़े स्तर पर जो है यहाँ पर खेला हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ये कहते थे, जिस तरह से रायपुर की अगर मैं आसपास की सीटों की बात करूं, 7 की 7 विधानसभा सीटें यहाँ पर कांग्रेस को करारी हार के रूप में, परिणाम के रूप में मिली है विधानसभा चुनाव में। उस समय भी ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस के जो नेता हैं, जो एकदम प्रिय कहलाते थे उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के, तो उनकी वजह से ऐसा परिणाम आया है। और जिस तरह से जो कवासी लखमा की बात सामने आ रही है, कवासी लखमा को बकायदा बस्तर के प्रत्याशी के रूप में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उतारा भी था, हालांकि उनको हार मिली। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से परिणाम यहाँ पर आते गए, जिस तरह का यहाँ पे प्रयोग पॉलिटिकल तौर पे कांग्रेस के द्वारा किया जाता रहा, और जिस तरह से संस्थाओं को लेकर के जो बात सामने आती थी कि जो सरकारी लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं, और जैसा कि अनवर ढेबर की जो बात सामने आ रही है, एक निजी व्यक्ति किस तरह सिस्टम में घुसता है और किस तरह से उसके जमीन से जो सारे सबूत बरामद हो रहे हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह का पूरा सिस्टम, पूरा चैन काम कर रहा था। हालांकि जैसा अमित चिमनानी जी ने भी कहा कि सरकारी एजेंसियां, लगातार जो केंद्रीय एजेंसियां वो काम कर रही हैं, सरकारी सिस्टम इस पे पूरी तरह से लगा हुआ है, तो ये पता चल पाएगा कि आने वाले दिनों में कौन कौन से नाम जो हैं वो सामने आ सकते हैं। लेकिन प्राइमा फेसाई जो है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आप पूरी चीजों को अगर गौर करें तो चूंकि उस समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब भी ऐसे मामलों को लेकर जांच होती थी तो सीधे तौर पे वो केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल खड़ा करते थे, सीधे वो प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट किया करते थे। लेकिन उसके बाद एक के बाद एक सबूत लगातार सामने आ रहे हैं, साक्ष्य सामने आ रहे हैं, और ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई और चौंकाने वाले तथ्य सामने आएंगे। और हो सकता है, जैसा मैं बार बार दोहरा रहा हूं, कि कई बड़े नाम भी जो है वो समय के साथ सामने आ सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर। ठीक है, आपने ये बात कही। और पंडित राज शर्मा जी, आपसे जब ये प्रश्न पूछा, आप कह रहे हैं कि भाई जमीन में मिला, अगर ढेबर के वहां पर जमीन पर भी मिला, फिर भी इस बात की गारंटी क्या है? लेकिन ये तो एक बहुत बड़े प्रमाण के रूप में तो इसको आप देख सकते हैं ना कि जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो इसमें शामिल है। और होलोग्राम का, पंडित शर्मा जी आप ये देखिए, होलोग्राम का जो घोटाला है, ऐसा तो नहीं है कि ये बिना सरकार की जान के बिना ही सब कुछ हो गया होगा, चोरी छिपे इतना हो गया होगा, हजारों करोड़ का। ये प्रश्न आपसे मेरा रहेगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेके पुनः आपके पास वापस आता हूं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
चलिए ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। पंडित राज शर्मा जी, आपसे ही मेरा ये सवाल था कि भाई जब सबूत मिल रहे हैं उसको आप फिर भी नकारने का प्रयास कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये कोई हम सीधा दोषी साबित नहीं कर सकते, लेकिन शुरुआत तो हो चुकी है। घोटाला इतना बड़ा, हजारों करोड़ का आंकड़ा सामने आना, और उसके बाद फिर वही बात आ जाती है। मामला छत्तीसगढ़ का क्यों ना हो, लेकिन घेरे में तो आप प्रधानमंत्री को भी लेते हैं, ईडी सीबीआई की भी बात यहां पर करते हैं। देखिए, जिसकी जिम्मेदारी बनती है उसको सजा मिलनी चाहिए। अभी अमित भाई कह रहे थे, मैं उनकी बात से बहुत अच्छा इत्तेफाक रखता हूँ कि वो ये कह रहे थे, लेकिन मेरी पूरी बात सुनिए, कि अमित भाई कह रहे थे कि बिना चीफ मिनिस्टर के संज्ञान में हुए कोई काम नहीं हो रहा हो। तो मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, पूरे उत्तराखंड में हर शराब की बोतल में 10 से 20 और 30 बियर की बोतल में 30 से 40 रुपए ओवर रेट लिया जा रहा है। तो क्या मैं मान लूं कि धामी जी का उसमें संरक्षक उन्हें मिल रहा है? या धामी जी की मतलब हाँ है, तभी उन्हें वहां पे वो 20 से 30 रुपए हर बोतल पे ले रहे हैं, हाफ में 10 रुपए ले रहे हैं, क्वार्टर पे 10 रुपए ले रहे हैं, बियर में 30 से 60 रुपए तक ले रहे हैं। तो ये मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में है। अगर ऐसा है, अगर धामी जी के संज्ञान में है, तो मैं समझता हूं जांच पूर्व मंत्री तक जानी चाहिए। ये इन अमित भाई को बताना होगा। मेरे हिसाब से तो अभी नहीं, जांच चली है, देखी जाएगी। जांच में जो होगा सही है। अगर ईडी सही से जांच करे और ये आबकारी डिपार्टमेंट भी करे, सारी कुछ करे, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहा कि जो डिफाल्टर है उनको बचाएं। जवाब आप बिल्कुल अमित जी जवाब देंगे, आप देंगे, आपको मौका दूंगा। पंडित राज शर्मा जी, कोई सबूत आपने दिया कि नहीं? इस जो आपने एलिगेशन लगाया, चाहे ये ओपन में भी हो, लेकिन आपने कोई ऐसा सबूत पेश नहीं किया। यहां पर आज के विषय में कम से कम एक सबूत आपको दिखाया गया था, ये होलोग्राम के मामले पर। बिल्कुल विषयांतर बिल्कुल नहीं करूंगा, आपके प्रश्न का उत्तर हमें जरूर देंगे। मैं एक देश का नागरिक हूं और प्रोडक्टिव नागरिक हूं। मैं एटलीस्ट कम से कम सुदर्शन चैलेंज में आके झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरी जुबान एक बार निकल गई, वो मेरी वापसी नहीं है। और आई थिंक जैसे कोई ये समझे ना समझे, मैं अपने आप में एक सिद्धांत है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे झूठ बोलने की शायद ऐसी कोई स्थिति मेरे पास नहीं है कि मैं झूठ बोलूं। अगर ओवर रेट मिलती है तो फिर मिलती है। ठीक है, बिल्कुल। अमित आप बोलिए, जवाब का मौका, आप बोल सकते हैं। हाँ, मैं जवाब देने से पहले पंडित जी को ये कह रहा था कि पंडित जी का नाम, पंडित जी का जो बातचीत का तरीका है और जो वो लुक है उनका बहुत बढ़िया लग रहा है, बस उनका जो बैकग्राउंड है वो अच्छा नहीं लग रहा है। वो शायद गलत पार्टी में है, लेकिन फिर भी मैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि जो धामी जी की बात आपने कही है वो एक आरोप है, ओरल आरोप है। ऐसे बहुत सारे आरोप लगते हैं, तो उसका कनेक्शन हम गुलामी कर जाऊंगा कंपेयर कर रहे हैं। अमित भाई, गुलामी कर जाऊंगा। जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, यहाँ पर गुलामी कर जाऊंगा। फैक्ट मिल गए हैं, यहाँ पर आरोपियों ने स्वीकार कर लिया है कि घोटाला हुआ है, और जो आरोपी स्वीकार कर रहे हैं उनका संरक्षण स्वयं मुख्यमंत्री कर रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री, संरक्षण उनके वकील बन के कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, तो ये मामला अलग है और वो मामला अलग है। ये बड़ा घोटाला है। अच्छा, इसमें आबकारी कमिश्नर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई साधारण आदमी भी हो सकता है। मैं इस पे नहीं जाऊंगा। मैं कह रहा हूं, अगर आप कह रहे कि मुख्यमंत्री के संज्ञान के बिना यह काम नहीं हो सकता, तो अमित भाई जैसे आप अमित है यहाँ पे, और मैं राज शर्मा हूं, शिवम है और मिश्रा जी हैं, तो एक बार अगर ये सच बात है, अगर इसमें रत्ती भर शक नहीं है, तो मैं दावे के संग कह सकता हूं गुलामी करूंगा अगर ओवर रेट ना लिया जा रहा हो। ठीक है, अगर आप कहोगे तो मैं बिल दिलवा दूंगा आपको। और अगर आप मुझे पहले होता ना, तो मैं पेमेंट का बिल दिखाता कि आपने किस शराब की बोतल का कितना पैसा लिया। ठीक है, तो नहीं बिल्कुल, अरे आपको हक है, आप झूठ बोलने से पहले मरना कबूल है। हाँ, नहीं ठीक है, आपको हक है, बिल्कुल आपको हक है, आप उठाइए ना मुद्दा। आपने एक प्रश्न उठाया, अमित जी आप इसको संज्ञान में भी लीजिए, बिल्कुल इनकी बात को, कि अगर ये आरोप लगाते हैं तो इसकी जांच भी आप करवाएंगे, ये भी आप आश्वासन दीजिए इनको। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी करप्शन के लिए पूरा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। ठीक। और हमारी जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उन्होंने किया है 10 साल में। ठीक है, मैं बात खत्म कर लूं। पंडित राज शर्मा जी, आप इनसे पर्सनल भी कनेक्ट हुए, आपने आरोप लगाया, ये रिकॉर्ड है, ये रखेंगे, जवाब आप देना होगा। लेकिन जवाब देने का निवेदन बिल्कुल क्विकली आप जवाब दीजिए, फिर इस विषय पे वापस भी तो आना है जल्दी से। जितना कैश ईडी ने जब्त किया है मोदी जी के कार्यकाल में, उतना 70 सालों में जांच एजेंसियों ने नहीं किया। तो जीरो टॉलरेंस है, वो रहेगा। ठीक है, पंडित राज शर्मा जी, आप ये देखिए ना, एक मुलायम सिंह के द्वारा कहा गया कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, कांग्रेस के से लड़ना आसान नहीं है। पीएम मोदी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, जेल में डाल देगी, सीबीआई पीछे लगा देगी, कांग्रेस सीबीआई का भय दिखा के समर्थन लेती है। आपकी पार्टी पर भी एजेंसियों के आरोप लगे हैं, फिर आप भाजपा पर आरोप लगाते हैं। एजेंसियां क्या खराब हो सकती हैं या सरकारें खराब हो सकती हैं, क्या बताएंगे आप? मैं इसमें एक बात कहता हूं कि चाहे कोई भी सरकार हो 1947 के बाद,
जितनी भी सरकारें बनी उनका थोड़ा सा वर्चस्व एजेंसियों में रहता है। मगर पहले और अब में एक अंतर है कि पहले एक ठीक है गलत किया आप जाएं, लेकिन अब क्या है जैसे चंबल के बदमाश आपस में दुश्मनी का बदला लेते हैं, ये जो एक शिष्टाचार जो खत्म हुआ ये गलत चलने लगा। पर सर देश में क्या हो गया पंडित जी, जैसे- पंडित राज जी, एक मिनट भ्रष्टाचार में क्या शिष्टाचार? ये तो हम तो कहते हैं दोनों पार्टियों के जाएं। ना हाँ? आपने एक और बात है, हाँ। आपने भ्रष्टाचार हुआ, मैंने भ्रष्टाचार करा, आप एफआईआर लिखा दे हाँ। एंड लेट देम डू। हाँ। जो डिपार्टमेंट पुलिस का थानेदार कर रहा है लेट देम डू, हाँ। उसे इंसिस्ट करो हाँ। कि नहीं इसको फंसाओ, किसी तरह शिवम जी, फंसाओ एक बस। 10 सेकंड बस, ये शिवम जी, गलत- ये गलत एक है। 10 सेकंड बस। ठीक है, 10 सेकंड अमित, बोलिए। सौम्या चौरसिया जिनकी जमानत याचिका खारिज हुई, उन्होंने घोटाला कर लिया प्रमा फेसी कोर्ट ने कहा है, तो उनकी उप सचिव थी वो मुख्यमंत्री की, पूर्व मुख्यमंत्री की, तो उनको पता नहीं। और उसके बाद इनके जो करीबी हैं देवर परिवार के लोग, उन्होंने स्वीकार कर लिया शराब घोटाला हुआ, जो कि ये नहीं मानते थे वो प्रूव हो रहा है, तो इनको पता नहीं। गोठान घोटाला हो गया तो इनको पता नहीं। चावल घोटाला 5,000 करोड़ का हो गया तो इनको पता नहीं। तो छत्तीसगढ़ में 1 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हो हमें गया, तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का भी नहीं पता। तो फिर हमें क्या तो पता बात अब इलेक्ट्रोल ये बॉन्ड में की क्या है हो कि गया। घोटाला हो गया, ये बात सही है, चलिए। लेकिन उसमें मुख्यमंत्री हाँ। इन्वॉल्व है कि नहीं है, इस बात की अब जांच होनी ये चाहिए। क्या मुख्यमंत्री इतना तक तो जाए? स्पष्ट हो गया। हाँ बिल्कुल, मुख्यमंत्री तक। गणेश शंकर मिश्रा जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि अब क्या हो सकता है? आपने होलोग्राम तक से लेकर सारी पेचीदगियां समझाई, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन के बारे में बताया, अब आगे की कार्रवाई क्या, अगर आप सुन पा रहे हैं तो? गणेश शंकर जी, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? चलिए, यहां पर उनका ऑडियो नहीं आ रहा है। अब ये योगेश मिश्रा जी, मैं आपसे ही पूछ लूं कि अब आगे की कार्रवाई आपको क्या लगता है, किस स्टेज तक पहुंच चुकी है और कितना और वक्त इसमें बाकी है, और कौन कौन लोग इसकी जद में और आ सकते हैं? योगेश। करके जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि ईओडब्ल्यू जो है लगातार जांच कर रही है और सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। ये माना जा रहा है कि अब इस सबूत पे के बिना पे ही हो सकता है कई लोगों पे और लगातार पूछताछ हो, जिस तरह से कई बड़े नाम फिलहाल जेल के अंदर हैं और ये कहा जा रहा। बिल्कुल। चलिए, समय का भी अभाव है, मुझे शो को एंड करने के लिए भी कहा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा पंडित राज शर्मा, जिस तरीके से आपने अपनी बातों को रखा बेबाक तरीके से, और हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता अमित चिमनानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने रखा। गणेश शंकर मिश्रा जी, आपने जिस तरीके से अपनी बात रखा, और योगेश मिश्रा ने विस्तार से वहां की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट, जो ग्राउंड रिपोर्ट होती है उसी से खबर में असली दम आता है और वही आपको सही जानकारी देती है। इसी के साथ आज्ञा दीजिए, लेकिन आज्ञा क्या दीजिए, आप ये समझिए कि घोटाला अगर हुआ है, जांच होगी परत दर परत, और जैसे ही इसके और पहलू सामने आते हैं, ये मुद्दा हम बार बार उठाएंगे, आपके समक्ष रखेंगे। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और हमारी पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। हम सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद,